सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे SSW के बेडरूम के बारे में। दोस्तों, हमारे जितने भी वास्तु ग्रंथ हैं उनमें साउथ और SW के मध्य का जो स्थान कहा गया है उसको SSW कहते हैं। ये डिग्री वाइज 202.5 पे होता है। अगर हम एक्यूरेट जोन की डिग्री निकालें तो 191.25 से लेके लगभग 191 से लेके 213 के बीच में ये जोन कहलाता है। अब दोस्तों देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ सोता है तो पहले तो हमें जोन के बारे में समझना होगा, सोना तो बाद की बातें हैं। ये जोन जो कहलाता है वो डिस्पोजल का कहलाता है कि हमारे शरीर के जो अनावश्यक तत्व हैं उसको अलग करने का काम करता है। जो शरीर में आवश्यक तत्व बच जाते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है, वो आगे क्रिया करता है, फिर वो डिवाइड करता है हमारे हर एक पार्ट को। जो चीज़ बच जाती है, जो इसका रस बच जाता है, तो वो हमारे शरीर की जो ताकत बनती है वो अलग अलग पार्ट में जाती है, तो वो SSW जोन करता है। अब देखिए यहाँ पे अब वो डिस्पोजल का जोन है। बेसिकली वो क्या है, डिस्पोजल का जोन है। अगर कोई व्यक्ति का बेडरूम यहाँ है और वो सोने का काम करता है, रोज़ सोता है वहाँ पे, क्योंकि बेडरूम व्यक्ति के घर में 3-4 हो सकते हैं पर कई लोग सोते नहीं होते यहाँ पे। अगर वो सोने का काम यहाँ पे करता है तो उसको दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि उसके जो अच्छे विचार हैं वो भी डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं और उसके पेट की खराबी आ सकती है। अब देखिए, इसके जितने भी अवगुण हैं वो कहे गए हैं। जितने भी वास्तुशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई सोता है तो वो थका हुआ महसूस होगा, उसको डिस्पोजल एक्टिविटी का जोन है और वो चीज़ें, कई चीज़ें उसकी जो ज़रूरी तत्व हैं वो भी डिस्पोज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सोच वैसी बनती चली जाती है, क्योंकि एक्यूरेट सोच नहीं पाता। अब देखिए, सिंपल बात, सभी वास्तुशास्त्री तो ये कहते हैं, पर SSW में अगर किसी व्यक्ति का एक ही बेडरूम आता है और उसको वो बदल ही नहीं सकता और सोता भी वहीं पे है, तो इसके उपाय भी हैं। अब देखिए, जो लोग नृत्य से जुड़े हुए हैं, डांस करते हैं, कोई स्किल का काम करते हैं, छोटे लेवल पे स्किल का काम करते हैं, जैसे खरादिए होते हैं या मोटर मैकेनिक हो गए, अगर ये व्यक्ति यहाँ सोते हैं तो इनको तकलीफ़ नहीं आती। मैं क्या कह रहा हूँ, इनको तकलीफ़ इस वजह से नहीं आती SSW में सोने से। अगर उनके पास कोई छोटे लेवल की स्किल है और छोटे लेवल पे हैं, अगर वो सो जाते हैं तो उनको तकलीफ़ नहीं आती। अगर कोई नृत्यकार है, डांस करते हैं, मीडियम लाइन में डांस करते हैं या कहीं भी डांस का काम करते हैं, शादियों में गाना बजाना हो गया या डांस प्रोग्राम हो गए या वैसे फिल्मों में, नाटक में, कहीं भी डांस करते हैं तो उनको भी दिक्कत नहीं आती। अब ये वास्तुशास्त्री नहीं बताते, वो कहते हैं पत्थर पे लकीर, अगर यहाँ पे सोओगे तो हर बंदे को तकलीफ़ आएगी, क्योंकि पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। एक क्लास में 50-60 बच्चों का बैच होता है, पढ़ाने वाला सेम होता है, बुक सबको सेम मिल जाती हैं। साल बाद जब एग्ज़ाम होता है तो सबके इक्वल नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि सबकी ब्रेन अलग अलग हैं, सबके कार्य अलग अलग हैं, सबके कर्म अलग अलग हैं। इसलिए हर बंदे के लिए ऐसा नहीं हम कह देंगे कि वो डिस्पोजल में चला जाएगा। तो अगर ये लोग सोते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, तो उनको तकलीफ़ नहीं आती। उनकी तकलीफ़ जो होती है वो किसी और वजह से होती है, क्योंकि वो लोग जो छोटे कारीगर होते हैं, ये लोगों को टांका लगा रहे होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, छोटी सी लेबर का ज़्यादा पैसे ले रहे होते हैं। उनको तकलीफ़ कुछ और वजह से होती है। अगर यहाँ पे आपका बेडरूम है और आपका एक ही बेडरूम है और आप सोते हो और इस कामों से नहीं जुड़े हुए हो, अगर इस कामों से जुड़े हुए हो तब भी आपके मन में आता है कि इस वजह से मुझे तकलीफ़ है, क्योंकि वास्तुशास्त्री दिमाग में घुसा देते हैं ना कि SSW में सोने से तकलीफ़ आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक मेटल की कील आती है, आपके बेड के जो चार पाए होते हैं उनके नीचे मेटल की कील लग जाती है, तो उससे ये दिक्कत सॉल्व हो जाती है। अगर कोई पर्सन जो इन लोगों से नहीं जुड़ा हुआ और कारीगर लाइन में नहीं है, नाचने गाने बजाने के में नहीं है, तो अगर वो सोता है तो उसको तकलीफ़ आती है। अगर उसको तकलीफ़ आ रही है तो हम बेड के चारों पाँव के नीचे मेटल की एक कील लगाते हैं, जिससे ये दुविधा भी दूर हो जाती है और जो उसको दिक्कत आ रही होती है वो दूर हो जाती है। थैंक यू। सत श्री अकाल।